रिद्धि सिद्धि प्रवाह के तमाम दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है और मैं प्रातःकाल से ही परेशान तो नहीं कह सकता, व्यस्त हो गया। मुझे लगभग 300 विद्यार्थियों ने, हमारे साथियों ने इतनी शुभकामनाएं भेजी। उनकी शुभकामनाएं तो बड़ी बड़ी थी, मुझे केवल धन्यवाद लिखने में ही प्रत्येक के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कुछ बात करते हैं आज। पिछले वर्ष तक तो मैं केंद्रीय विद्यालय में आज के दिन मेरा व्याख्यान हुआ करता था। ये पहला वर्ष है जहाँ मैं लॉकडाउन के कारण घर पर हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। साथियों, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है हमारे कई विद्यालयों में जब स्कूल कैप्टन का चयन होने लगा तो मैंने प्रश्न किया तो लोग उत्तर नहीं दे पाए, वो पता नहीं उनको था। साथियों और विद्यार्थियों, आज का ये है एपिसोड कहें, आज का ये उद्बोधन कहें, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़े हमारे असंख्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को समर्पित है। भारत के सुयोग्य, कर्मठ, दार्शनिक, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, भारत रत्न राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे देश की एक परंपरा रही। जो भी महापुरुष हुए उन्होंने अपने जन्मदिन को जनता को समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। हमने उस जन्मदिन को हमेशा बाल दिवस का नाम दिया। राधा कृष्णन जी ने शिक्षक दिवस का नाम दे दिया। कहने का आशय ये कि हमारा जन्मदिन हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। राधा कृष्णन जी दक्षिण भारत में एक सामान्य परिवार में जन्मे थे। आपने चित्र देखा होगा, एक दुबले पतले चश्मा लगाए हुए उनका वो चित्र हमारे सामने आता है। साथियों, उनके दो उदाहरण देंगे आपको छोटे छोटे से। जब उनके जन्मदिन मनाने की बात की गई तो उन्होंने यही शर्त रखी कि हमारा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित हो, और आयोजित किया गया। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व शिक्षक दिवस के नाम पर इसे जानता है। डॉक्टर राधाकृष्णन की एक उपाधि थी सर्वपल्ली। एक बार किसी में गांव के किसी विद्यालय में किसी ने पूछा इनको सर्वपल्ली क्यों कहा जाता है, तो गांव के एक अपने समझ से, बुद्धि से बच्चे ने उत्तर दिया, अरे भाई ये टॉपर थे पढ़ने में, इनके सब कुछ पल्ले पड़ जाता था, इसलिए इन्हें सर्वपल्ली कहा जाता है। ये उसकी अपनी वो थी। साथियों, एक उदाहरण और दूंगा। बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक थे, संस्कृत भाषा के इतने उत्कट विद्वान थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक बार पंडित नेहरू और राधाकृष्णन जी दोनों ही विदेश में एक कॉन्फ्रेंस में गए। पंडित नेहरू ने जिस समय अपना व्याख्यान दिया, उनके व्याख्यान के बाद जो वहाँ का एंकर था, उद्घोषक था, उसने जब समीक्षा की तो एक चुटीला व्यंग कर दिया नेहरू जी पर। उसने कहा, भारत एक ऐसा देश जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के नाम पर विख्यात है। इतना ही नहीं, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने नाम से पहले पंडित लगाता हो, उस देश के प्रधानमंत्री ने भी आज अपने देश की भाषा का अभिमान नहीं रखा, अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान दिया। हम तो सोच रहे थे कि आज वो हिंदी में बोलेंगे। साथियों, इसके बाद जब राधाकृष्णन जी का नंबर आया तो राधाकृष्णन जी ने लगभग 40 मिनट में संस्कृत भाषा में जो व्याख्यान दिया, उसकी प्रशंसा विश्व के सारे देशों में हुई। इतना ही नहीं, राधाकृष्णन जी ने लिखा है
कि जब मैं वो व्याख्यान दे रहा था संस्कृत में और दोनों देशों की मित्रता की बात आती थी तो करतल ध्वनि से वो पूरा सभागार गूंज उठता था। तो कहने का आशय वो उन्होंने दिखाया कि ये देववाणी, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा जो हमारी है, ये उनके गुण थे। साथियों, शिक्षक समाज का एक निर्माता होता है। कबीर ने केवल एक ही बात कही, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वो मैंने गुरु पूर्णिमा पर तमाम चर्चाएं कर ली हैं, उसकी बात नहीं करूंगा। आज बड़ी दिक्कत आती है विशेष रूप से हमारे जैसे शिक्षकों को, जिन्हें विद्यार्थी तमाम मिलते हैं और जहां को एजुकेशन होती है। मैं एक ही बात कहूँगा, मैं राम कथा का थोड़ा उपासक हूँ, तो मैं राम कथा से एक बिंदु लेना चाहूँगा आपके लिए, अपने साथियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए। जहाँ को एजुकेशन है, जहाँ सह शिक्षा है, और मुझे तो हमेशा 11वें और 12वें को पढ़ाने को मिला, और उसमें लड़कियाँ भी हुई और लड़के भी हुए। समस्याएं आती थीं अन्य शिक्षकों के सामने, मेरे सामने नहीं आई कभी समस्या। शिक्षक वो है जो विद्यार्थी के हृदय के अंधकार को दूर करके एक प्रकाशमय बना दे। साथियों, इस उदाहरण को शिक्षक क्या करें ऐसे टाइम पर, विद्यार्थी क्या करें ऐसे समय पर, जहां आपस में स्नेह है परस्पर लड़की और लड़कियों में, और गुरुजी सामने हैं, तब क्या किया जाए। साथियों, एक बड़ा अच्छा उत्तर देंगे आपको। जनकपुर में लक्ष्मण जी का मन ये हुआ कि एक काम करते हैं, किसी तरीके से शहर घूमने को मिल जाए, जनकपुर घूमने को मिल जाए कि जनकपुर कैसा है, एक बार घूमना चाहते हैं। नवयुवक थे, युवा थे। परिणाम ये हुआ, लक्ष्मण जी मन ही मन परेशान थे, विचलित थे, कह नहीं पा रहे थे कि हम कैसे घूमने जाएं, क्योंकि जनकपुर में तमाम लड़कियां, तमाम युवतियां थीं। अब बेचारे बड़े परेशान हो गए। वहीं पर राम बैठे हुए थे। गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई देखी, लक्ष्मण के मन में विशेषता आई कि मैं किसी प्रकार जनकपुर देख लूं। किंतु हुआ क्या, प्रभु भय बहुरी और मुनि ही सकुचाही, और प्रकट न करें और मन ही मुस्काही। प्रभु भय बहुरी, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का भय था। राम बड़े भाई हैं, किंतु वास्तव में बड़े नहीं हैं, कुछ घंटे के बड़े हो सकते हैं। गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, एक साथ जन्मे सब भाई, सबका एक ही दिन जन्म हुआ, लेकिन वरिष्ठता की तो सीमा होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालयों में मैं अक्सर कहा करता था, नवोदय में भी कहा करता था, अरे ठीक है आप क्लास 11th में हैं, 12th वाला आपका वरिष्ठ है, यही शिक्षा मिलती है हमको। आप सोचें, लक्ष्मण चाहते हैं जनकपुर घूम आएँ, जनकपुर में लड़कियां देखने को मिलेंगी, वहाँ एक समाज मिलेगा, फूस वाटिका में होगा, आनंद आएगा, घूमने वाले लोग मिलेंगे, बढ़िया मार्केट होगा। मगर राम के डर के कारण प्रभु भय बहुरी और मुनि ही सकुचाही, और मुनि को संकोच है, गुरुजी बैठे हुए, उनके सामने ऐसी बात कैसे की जाए। राम समझ गए मन की बात। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम अनुज मन की गति जानी, राम ने अपने अनुज के मन की बात जान ली, और पता है क्या किया, राम ने स्वयं आगे आ गए और पहुंच गए विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी ने कहा, कहो राम कैसे। बोले महाराज एक प्रार्थना है, नाथ लखनपुर देखना चाहिए। अरे लक्ष्मण जी गांव देखना चाहते हैं, पुर देखना चाहते हैं, जनकपुर देखना चाहते हैं। प्रभु सकोच डर प्रकट न करें, आपका संकोच है, मेरा संकोच है, वो प्रकट नहीं कर रहे। राम का स्वयं मन था। राम ने स्वयं रात में लक्ष्मण से कहा था, अरे ये वो जनकपुर है, यहाँ सीता भी होंगी, जनक की तनया होगी, जनक की तमाम वो लड़कियाँ होंगी जो विवाह के मंडप में आएंगी। राम स्वयं एक बार कह चुके थे राम कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ आकर मेरा मन डगमगा रहा। देखें, दो नवयुवक हैं, लक्ष्मण और राम, और दोनों का मन है जनकपुर जाने का। और राम ने ये नहीं कहा गुरुजी से, क्या कहा देख लें कि हे विश्वामित्र जी, हे गुरुवर एक आदेश दे दीजिए, जो तुम्हारा आयसु मैं पाऊँ, जो राउर आयसु मैं पाऊँ, तो नगर दिखाए तुरंत ले आऊँ। मैं जाकर के तुरंत लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं। कल्पना कीजिए, ये नहीं कहा आप चलिए, जानते थे वहाँ सीता मिलेंगी, यही भी नहीं जानते थे वहाँ तमाम पुष्प वाटिका में या अन्य स्थान पे, जब बाजार में हम घूम रहे होंगे, तरह तरह के लोग होंगे,
गुरु जी को जाना अच्छा नहीं है। नगर दिखाए तुरंत लय आवो, अगर आप एक बार आज्ञा दे दें तो। विश्वामित्र जी समझ गए। मैं अपने साथियों से भी कहना चाहूँगा इस समय, साथियों, विश्वामित्र ने कितनी सूझबूझ का परिचय दिया। राम को आदेश क्या देते हैं, बोले जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। राम ने कहा था मैं दिखा लाऊं, विश्वामित्र समझ गए। लक्ष्मण की बात राम समझ जाते हैं और राम के मन की स्थिति विश्वामित्र जी समझ जाते हैं। ये नहीं कहा कि दिखा लाओ, बोले जाहि देखिया वहु नगर, अरे सुख निधान दो भाई, अरे तुम दोनों भाई सुख निधान हो, जाकर के जनकपुर देखाओ। मगर अगली पंक्ति में कितना बड़ा संकेत, सब कुछ कह दिया एक शिक्षक होने के नाते, एक गुरु होने के नाते। जाहि देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। विश्वामित्र समझ रहे हैं वहां जाने का उद्देश्य सीता और उनकी सहेलियां हैं। राम नवयुवक हैं, लक्ष्मण नवयुवक हैं, किशोरावस्था में हैं। यही वो अवस्था है जब आकर्षण होता है, शारीरिक मानसिक। विश्वामित्र जी ने सचेत कर दिया, ध्यान देख दीजिए। जाहि देखिया वहु नगर, अरे सुख निधान दो भाई। बोले करहु सुफल सबके नयन, अरे तमाम लोगों के नेत्र सुफल कर दो, तमाम लोग तुम्हें देख करके गदगद हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, हर्ष अतिरेक हो जाएं। करहु सुफल सबके नयन, सबके नेत्रों को सफल कर दो। लेकिन एक संचेत दे दिया, सुंदर बदन दिखाए, अपना सुंदर बदन, अपना सुंदर रूप, अपना कौमार्य रूप, अपनी लावण्यता, अपनी सुंदरता को दिखाकर सबको प्रसन्न कर दो, सब भाव विभोर हो जाएं। साथियों, कितना बड़ा संदेश छिपा था। जब गुरु कहता है कोई बात शिष्य से, शिक्षक कहता है कोई बात शिष्य से, तो बहुत बंद बंद कहता है। उन्होंने कहा करहु सुफल सबके नयन, ध्यान दीजिएगा, करहु सुफल सबके नयन, अरे सबके नेत्रों को सफल कर दो, लेकिन कहीं अपने नेत्र न सफल करने लग जाना। विश्वामित्र जान गए ये दोनों क्यों जा रहे हैं। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, सबके नयन सफल करना, कहीं अगर ऐसा न हो कि उस चक्कर में तुम पड़ जाओ, सुफल तुम अपने नेत्रों को न सफल करना। उनको तो कहने का आशय ये, गुरु शिष्य के बीच में भी, शिक्षक और अध्यापक के बीच में भी तमाम ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ हमें काम लेना पड़ता है। शिक्षक, कोई कहता है शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है, कोई कहता है अगरबत्ती की तरह होता है। शिक्षक निश्चित रूप से अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर उसे उन्मुख करता है। मैं अपने तमाम विद्यार्थियों का, अपने तमाम शिक्षकों का बहुत आभारी हूँ। मुझे कभी शिक्षकों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से हमेशा एक गरिमामय रूप मेरे सामने आता रहा है। आज के इस पुनीत अवसर पर मैं एक ही बात कहूँगा कि जब तक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में तारतम्य नहीं होगा, मानवता नहीं होगी, समन्वयता नहीं होगी, तब तक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का एक अंतराल बना रहेगा। कबीर ने कहा था, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु का मतलब मैं वो मानता हूँ जो शिक्षा दे। गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आप सबने सुना होगा। गणेश शंकर जी विद्यार्थी, उनका सरनेम नहीं था, उन्होंने अपना सरनेम इसलिए लगा लिया था क्योंकि वो जानते थे प्रत्येक व्यक्ति आजीवन विद्यार्थी हो सकता है, शिक्षक नहीं हो सकता। क्योंकि हम जीवन के अंतिम समय तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो जो शिक्षा प्रदान करने वाला है, अरे पहली शिक्षक हमारी माँ होती है, हमें सब कुछ सिखाती है। तो आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान कृष्ण को सबसे बड़ा शिक्षक कहा गया, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में सबको शिक्षा प्रदान की। अर्जुन को, एक बिगड़े हुए विद्यार्थी को श्रेष्ठ बना देते हैं। मैं अपनी बात को आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से, कभी मैंने कक्षा 10 में शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला स्तर की प्रतियोगिता में ये कविता लिखकर भेजी थी। मैं पुरस्कृत हुआ था कि गुरु ज्ञान बिना होता नहीं, भगवान का भी ज्ञान है। गुरु ज्ञान बिना होता नहीं, भगवान का भी ज्ञान है। अरे गुरु की कृपा से ही मनुष्य को प्राप्त होता मान है। मन का कलुष मिटता नहीं, यदि गुरु न देता साथ है। अरे गुरु ही बनाता शिष्य को, इस विश्व में यशवान है। पार्थ क्या होते धनुर्धर, चाप भी उठता नहीं। गुरु द्रोण यदि शिक्षा न देते, नाम कुछ होता नहीं। भगवान से भी जो बड़ा है, शक्तिमय बलधाम है। इस शिष्य का उन गुरु पदों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, विद्यार्थियों को। धन्यवाद।